अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और ज़मीन.com के 55 लाख पर मंथ विजिटर्स ज़ीशान अली ख़ान, इमरान अली ख़ान के सेटअप करदा इनकलाब से अपने ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाते हैं, अपना घर ढूंढते हैं और इसमें मदद करते हैं 5500 ज़मीन.com के एम्प्लॉयज़ जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। 20,000 एजेंसीज़ ऑन बोर्ड हैं जो कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। ज़मीन.com के जो पंचेज़ हैं, जो उनके मज़ीद कारनामे हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कल के ज़बरदस्त मैच पर डिस्कशन के लिए नन अदर देन एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब एंड द पेसर अब्दुर्रऊफ़ साहब। सलीम भाई, खुश हैं आप? पूरा पाकिस्तान खुश है, मैं अकेला खुश नहीं हूँ। आपका प्लेयर कौन सा है कल के मैच से? बेन डकेट। बेन डकेट। अच्छा, उसकी रीज़न देखें, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा कि इंग्लैंड की टीम टॉस कोई हमारी अगर टीम होती तो हम कभी भी टॉस जीत के बारी ना लेते। इंग्लैंड की टीम इस टूर पे, पहली बात तो ये कि मैं अपने प्लेयर्स की थोड़ी तारीफ़ कर लूँ क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है हमारे दोनों प्लेयर्स ने और उनकी जितनी उनको मुबारकबाद दी जाए। और ये पाकिस्तान के दोनों नंबर 1 प्लेयर हैं, रैंकिंग में भी आते हैं और मेरा ख्याल है इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि ये दोनों फॉर्म में आए हैं कुछ, क्योंकि बहुत पिछले कई मैचों से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया था स्लो रन रेट पे कि इनका रन रेट अच्छा नहीं। और ये देखें आज पहले मैच में रन रेट उन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छा किया है और आप मैच जीत गए। हमारा कंसर्न यही था कि स्ट्राइक रेट हमारा अच्छा नहीं जा रहा, 10 की एवरेज चाहिए थी मगर स्ट्राइक रेट अच्छा हुआ दोनों का और पाकिस्तान मैच जीत गया। तो ये अगले मैचों में भी स्ट्राइक रेट अच्छा होगा तो इंशाल्लाह हम ज़रूर मैच जीतेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने जो पहले कही थी कि इंग्लैंड की टीम के अलावा अगर हमारी टीम होती, पहला मैच जीता होता, हम कभी बारी ना लेते, कोई टीम ना लेती। मैं जूनियर जितनी भी एशियन की टीम है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रेंड सेट करना था जी, चेज़ करने वाला, और फिर पाकिस्तान चेज़ अच्छा करता है। वो आए हैं इस टूर के ऊपर वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए, एक्सपेरिमेंट। मतलब ये नहीं होएगा कि वो मैच हारने आए हैं, मैच वो जीतेंगे उसमें भी, मगर साथ साथ वो अपनी तैयारी करने आए हैं कि यार हमने अगर वर्ल्ड कप में सेकंड बारी आती है, टॉस आती है, तो हम क्या करेंगे। आप देखिएगा कि अगले मैचों में आप नोट कीजिएगा, वो हार जीत तो मैटर करती है मगर वो अपने नए प्लेयरों को भी चांस देंगे कि अगर कोई प्लेयर लॉन्ग है ना वर्ल्ड कप, देखें वो तैयारी करने आए हैं, साथ साथ वो मैच जीतने की भी कोशिश करेंगे और साथ साथ नए लड़कों को भी चांस देंगे ताकि अगर कहीं कोई फेल होता है तो वो बाहर ही ना बैठा रह जाए। उसके बरक्स अगर हम देखें, हम कोशिश करते हैं जितनी देर अनफिट ना हो जाए हम चांस नहीं देते, जो कि गलत है। ये हमें इस चीज़ पे ना काम करना। अच्छा, इस पे आगे चल के बात करते हैं। अभी ज़रा कल की जो खुशी है उस पर ज़रा तबसरा कर लेते हैं ना थोड़ा सा। रघु भाई, 110 बाबर का और 88 रिजवान का कैसा लगा देख के? बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। और मेरा ख्याल कि ना सिर्फ हम बल्कि पूरा पाकिस्तान खुश है, और पाकिस्तान के अलावा भी बाबर आजम, जिस तरह आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा उनको हाईली रेट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा जितने भी क्रिकेट के शायकीन हैं उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। तो कल उन्होंने उसी एक्सपेक्टेशन को पूरा किया और एक बेहतरीन इनिंग खेली, सेकंड उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और पाकिस्तान का मैच जीता है। और हम भी यही चाहते हैं कि वो पाकिस्तान जीता रहे। अच्छा, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। और ज़मीन.com ने 2014 से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। 2006 में ये काम शुरू हुआ था। 2014 में सेल्स एंड मार्केटिंग की टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको इन्होंने इंगेज किया और जो वर्चुअल रियलिटी है, 360 व्यू है, उसकी मदद से जो देखने वाले हैं, जो कराची में बैठ के लाहौर में प्रॉपर्टी लेना चाहता है, लाहौर में बैठ के इस्लामाबाद में लेना चाहता है, तो उनकी मदद की। तो ये भी ज़ीशान अली ख़ान, इमरान अली ख़ान का एक कारनामा है जिन्होंने टेक्नोलॉजी को मिला दिया आज के दौर की जो ज़रूरियात हैं उससे। और
जो ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा करते हुए बाबर और रिजवान भी नज़र आ रहे हैं। रऊफ भाई की बात कुछ अधूरी रह गई थी ब्रेक पे जाने से पहले। रऊफ भाई, बाबर ने 110 कर लिया और रिजवान ने 88, अगर ये कुछ ना करते तो मिडिल ऑर्डर कुछ कर पाता? यही असल मेरा ख्याल है कि कंसर्न है, और काफ़ी अर्से से ये चला आ रहा है। क्योंकि बाबर की आप अगर बात करें तो नेदरलैंड सीरीज़ में भी वन साइडेड उसी ने स्कोर किया था, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए थे। इससे पहले भी वो कंटिन्यूसली इन्फॉर्म था, स्कोर कर रहा था। एशिया कप में थोड़ा सा ब्रेक आया, थोड़ा सा विकेटों का प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाया, मगर अब दोबारा उसने अपनी फॉर्म हासिल की है। मगर जो असल पाकिस्तान का कंसर्न आ रहा है वो उनकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर आ रहा है। क्योंकि अगर कल ये आउट हो जाते तो उसके बाद फिर आपका जो मिडिल ऑर्डर है क्या वो 199 स्कोर कर पाता है? तो ये बिल्कुल यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। मेरा ख्याल है कि जो पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट को समझने वाले लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर आप वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए आपने जाना है तो फिर आपको जो एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर पे जाना पड़ेगा। फिर ये जो मिडिल ऑर्डर है इससे आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपको वर्ल्ड कप, फिर आपने सिर्फ बाबर और रिजवान से एक्सपेक्टेशन रखनी है और शुरू के 6 ओवर में देख लेना है जीत रहे हैं नहीं जीत रहे। चलिए भाई, विकेट की बात की है रऊफ भाई ने, उसका कितना फ़र्क था पहले मैच से दूसरे मैच में? नहीं, वो मेरा ख्याल वाज़े नज़र आया। अगर आप पहली मैच वाली विकेट देखें तो उसमें बॉल इवन नहीं था, बॉल नीचे बैठ भी रहा था और बैट पे नहीं आ रही थी, इसलिए लो स्कोरिंग हुआ। हमने 158 किया वो चेस करके। तो आज की कल मैच हुआ है उसकी विकेट को अगर आप देखें कि 199 करने के बाद भी हम चेस कर गए, इसका मतलब बॉल आ रही थी ना बैट पे, और बहुत अच्छा आ रही थी। पेस कोई नहीं थी, बिल्कुल पेस नहीं थी जो मैंने देखा है। तो उसमें शायद मट्टी का भी है कि वैसे तो ये नंदीपुर से बड़ी मट्टी लेके आया करते थे कि ये बड़ी उसकी अच्छी होती है, मगर मेरा ख्याल है कि जब हम लोग खेला करते थे उस वक्त थोड़ी सी फिर भी थी विकेट। इमरान खान और वसीम और वकार जब बॉल किया करते थे तो पेस से जाती थी बॉल, मगर अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल इवन बाउंसर कैरी नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ कभी भी नहीं थी। हो सकता है लाहौर आए तो लाहौर की विकेटें डिफरेंट होएंगी थोड़ी सी, मगर जो हमने पिछले मैचेस देखे थे लाहौर में उनमें भी बाउंस शाउंस नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और ऑब्वियसली उसमें नहीं तो ये जो विकेट की तैयारी है इसमें ओवरऑल आपको क्या लगता है बड़ी रुकावट क्या है? कि एक तो टेक्निक का ना होना, आपने कल इस पर बड़ी तफसील से बात की। दूसरा वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स को भी जहन में रख के चलते हैं कि वो मैच विनिंग और अभी जो सीरीज़ हो रही है बस उस पर फोकस रहे, आगे का नहीं सोचते। देखें, ये फोकस सिर्फ इसी पे करते हैं कि ये टाइम गुजर जाए। जैसे रऊफ बार बार एक चीज़ रिपीट करते हैं कि प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। इसके लिए देखें, मैं अब ब्रेक में आपको भी शायद बताया था, रऊफ में बात कर रहे थे कि मैं एसेक्स से खेलता था, तो उसकी जो विकेट थी ना वो जो तैयार करता था ना, वो अगर उसने स्पिन विकेट बनानी होती थी तो इतना टर्न होता था, और अगर सीमिंग बनानी होती थी तो सीम होता था। तो मैं रऊफ को यही कह रहा था, मैंने कहा यार, मैंने उससे पूछा यार ये तू कैसे कर लेता है फुटबॉल को? तो उसने कहा और तू क्या क्रिकेटर है? उसने कहा जी नहीं, मैं फ़ुटबॉल का प्लेयर हूँ और मैंने इसके कोर्सेज़ किए हुए हैं। तो रऊफ बार बार एक चीज़ कहता है कि उस चीज़ के लिए प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप देखें पिछले कई सालों से देखें आप कि हमारे यहाँ ग्राउंड पे अभी तक जो बच्चे आते हैं वो डाइव मारने के बाद दोबारा डाइव नहीं मारते। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी तक अपनी ग्राउंड्स इम्प्रूव ही नहीं की। हमें देखें ना, हमें हमारी ग्राउंड सॉफ्ट होनी चाहिए। वो एक जो फियर होता है ना आपका कि यार मैं डाइव मारूंगा तो मैं एक हफ्ता खेल नहीं सकूंगा, तो वो निकालना चाहिए। उसके लिए उस पर पैसे लगाएं। हम पैसे गलत जगह लगाते हैं। हम देखें, हमने जॉन्टी रोड को बुलवाया, पता नहीं कितने $1000 उसको दिए, ठहराया, कुछ किया। जॉन्टी रोड ने आपको बेसिक ही बतानी है ना कि यार आपने किस तरह एंटिसिपेट करना है, किस तरह थ्रो करना है, किस तरह कैच पकड़ना है, वो सारी दुनिया को पता है। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर था, मगर करना आपने है। जब ग्राउंड ही नहीं आपकी ठीक होगी, आप कैसे डाइव मारेंगे? मुझे बताएं, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा इसमें एक चीज़ ये भी है कि अब कल के जो मैच की परफॉर्मेंस उसमें यकीनन बाबर बहुत शानदार खेले, रिजवान ने शानदार खेला, लेकिन वो बाकी प्लेयर्स को क्या मैसेज किया कि वो कंफर्ट जोन में आ गया कि बस ये चल पड़े हैं, वो हमारी तो बारी नहीं आएगी। और दूसरा सोशल मीडिया पे भी एक मसला हमारा, मतलब जो एक आम व्यूअर है वो भी ये कहते हैं ना बस ये दोनों खेल रहे हैं तो ठीक है, बाकियों से नहीं होना। तो ये कंफर्ट जोन कैसे ख़त्म करें? देखिए, यही तो जो मैनेजमेंट होती है उसका काम है। कोचिंग जो आपका स्टाफ है, जो आपके स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं, उनका यही काम है कि इस फियर को ख़त्म किया जाए और जो अपना आपका
जो वीक जो आपका लिंक है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए। मगर हमारा क्या कि हम अपने वीक लिंक्स को छुपा रहे हैं, और वीक लिंक्स को आपको हर सूरत में जब भी तगड़ी अपोजिशन आएगी या अच्छी पिचेस पर जाकर खेलेंगे तो उनको एक्सपोज होना ही होगा, क्योंकि और जब वो एक्सपोज होंगी या जब उनसे आप प्रेशर डाइवर्ट करेंगे और उनको इस सिचुएशन में डालेंगे तो तभी उनकी ग्रूमिंग होगी। अगर उनकी ग्रूमिंग नहीं होगी तो वो ऑस्ट्रेलिया जाकर या इंग्लैंड जाकर कैसे परफॉर्म करेंगे। अब ये इंग्लैंड की टीम की बड़ी आपके सामने एग्जांपल है कि उन्होंने जिस तरह जेसन राय नहीं है, बेन स्टोक्स नहीं है, उसके बाद वो जो उनके बेरिस्टो नहीं है, बटलर नहीं खेल रहे, मगर आपको लग रहा है कि चार मेन प्लेयर है जो नहीं कहीं से फील नहीं हो रहा कि उनके मेन प्लेयर्स नहीं, क्योंकि जो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ है वो बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने तैयार की हुई है और लग ही नहीं रहा कि ये सेकंड स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। वो जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है उससे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म, क्योंकि वो उन्होंने उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी है कि आप एक टफ सर्कमस्टांसिस पे अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन के आप एक्सपोज हो, और जब वर्ल्ड कप में जाएं तो हमारे एक क्लियर पिक्चर आपकी सामने आ जाए। इसी तरीके से जो उनकी बॉलिंग लाइन आप देखें कि उन्होंने स्ट्रोक्स को ज़रूर रेस्ट दिया क्योंकि काफ़ी उससे रिहेबिलिटेशन करके आया, मगर जो उनके वुड और वोक्स हैं वो दोनों साथ आए हैं, मगर अभी 2 मैचेस में से कोई मैच उनको नहीं खिलाया। उनको 1 या 2 मैच वो खिलाएंगे ज़रूर, मगर इसमें वो अपना चेक कर रहे हैं जो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ है बॉलर्स हैं कि वो आया वो परफॉर्म करते हैं या नहीं। अगर उनको यहाँ से 1 या 2 बॉलर और अच्छे मिल जाएं तो वर्ल्ड कप में उनकी टीम मुकम्मल तैयारी के साथ जाएगी और उनकी प्रिपरेशन। लेकिन हमारा तो जो सेकंड स्ट्रेंथ है ना वो तो 2 रुपये 10 पैसे में तैयार हो रही है। दो और रवीज ने शायद कहा कि मैं देखें, ये बिल्कुल रऊफ़ ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बात ये है कि वो जो मैं कल भी कह रहा था कि ये डर है ना वो निकलना चाहिए। टीम अब अनाउंस कर दी है आपने, आपको आपके जो पीछे नीचे वाले बैट्समैन हैं जैसे खुशदिल से ऊपर भी तो अभी शान है और वो लड़ने लड़का हैदर आएगा। अब देखे ना, अब शान को आप वो ओपनर है, जैसे कल 4 बंद उसको आप एज ए ओपनर को आप चौथे नंबर पे नहीं खिला। अच्छा, इन्होंने फ़खर जमान के साथ भी ये किया। चलो वो 1 डाउन आता था कि स्टार्ट में, लेकिन सलीम भाई उससे परफॉर्मेंस ओवरऑल मुतासिर तो होती है। फ़र्क तो पड़ता था, स्ट्राइक रेट पर बहुत फ़र्क पड़ता रहा था, क्योंकि एक बंदा तो ऐसा होना चाहिए था जो हिटिंग करे, दोनों ही एक जैसे 6 ओवर्स का फ़ायदा उठाए। तो ये थोड़ा सा इनको अल्लाह करे आज के मैच में चेंज कुछ नहीं होना जाएंगे, इसलिए उन्होंने दोनों ने मैच जितवाया, वर्ल्ड कप है, वो कैसे छोड़ देंगे, ओपन तो नहीं छोड़ सकते, मगर अल्लाह करे कि आज ये अच्छा स्कोर करें फिर दोबारा पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एक चीज़ जो अभी शुरू में आपने बात की कि इंग्लैंड ने टॉस जीता और बारी ले ली, ये बोल्ड डिसीजंस, ये भी हमारा एक बड़ा मसला है कि हम ये भी नहीं करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकले, हमने चेज़ ही करना है हर हाल। वो हारने का डर है ना, वो उनको हारने का, मैंने आपको कहा वो तैयारी करने आए हैं, वो हारने जीतने के लिए तो हर टीम खेलती है, मगर वो साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चेक करनी है उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने हर किस्म का काम करना है, नए प्लेयरों को भी खिलाना है। तो मेरे ख्याल में अगर आज अल्लाह करे पाकिस्तान के दोनों बैट्समैन हमारे ओपनर अच्छा करें, अच्छा ओपनिंग स्टैंड दें, इनको नीचे से चेंज करके बाकियों को भी, नीचे वालों को भी फिर उस बारी देनी चाहिए, हाँ। बारी देनी चाहिए ताकि वो उनका पता चले कि कौन अच्छा खेल सकता है कौन नहीं। ये ना हो कि 6 मैचों में नीचे बारी उनकी 2-2 3-3 ओवर आए और उसके बाद पता चले प्रॉब्लम हो, कहानी खोल जाए। अच्छा, दूसरा ये जो हम कंफर्ट जोन की बात करें, टॉस जीत के बारी वाली, ये इसी स्क्वाड के साथ जो अब अनाउंस हो गया वर्ल्ड कप के लिए भी, इसके साथ हमें एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए इसी सीरीज़ में, इसके बाद क्या होगा वरना। देखिए, ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि इसमें जितने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जितने नए लड़कों को चांस दे सकते हैं आप दे, मगर अभी तक जिस तरह सलीम भाई ने बात की एग्जैक्टली कि हमारा अंदर का खौफ ही नहीं जा रहा। हमारे चेयरमैन से लेकर जो नीचे कोचिंग हम स्टाफ तक है, सारे वीक फुटिंग पर हैं, और उनकी वो जो एक आज का वर्ड नहीं चल रहा, कांपे टांग रही हैं, टांगे कांप रही हैं इनका। अच्छा, आपको पता है एक एंकर की कांपे कब टांगती हैं? जब ब्रेक का कह दिया जाए, और आप जब बात करना शुरू करते हैं ब्रेक आ जाती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी पर क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला एंड स्पॉन्सर्ड बाय ज़मीन.com। ज़मीन.com अब तक 18 नेशनल एक्सपोज करवा चुका है, 3 इंटरनेशनल एक्सपोज हो चुके हैं और अभी चौथा जो है वो सितंबर में हो रहा है। तो
ये ज़मीन.com है जो आपको आपके घर तक पहुंचाता है, आपकी मंजिल तक पहुंचाता है और पाकिस्तान को बड़े टोटल तक बाबर और रिजवान पहुंचाते हैं और बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एक तो बाबर ने तेज़ तरीन 8,000 रन मुकम्मल किए हैं क्रिस गेल के बाद, वो पहले दूसरे नंबर पे कोहली थे, और दूसरा एज अ कैप्टन उन्होंने सरफराज को पीछे छोड़ दिया T20 मैचेस जितवाने में, तो ये एक अच्छी चीज़ है। नहीं देखें उसकी एबिलिटी पे तो किसी को इतराज़ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का क्या दुनिया में उसका नाम है और रेटिंग में उसका नाम आता है, तो वो हमारा नंबर 1 प्लेयर है, तो उसकी तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है और सब करते हैं। कुछ लोगों ने नहीं भी की तो वो मेरा ख्याल ट्विटर पे उनको लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर कंसर्न ये था कि स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए ताकि आपकी टीम को फ़ायदा हो। इस जोड़ी ने ना वैसे अभी मैं देख रहा था रिजवान ने और बाबर ने एज अ ओपनिंग बैट्समैन T20 की 36 इनिंग्स में 56.73 की एवरेज से 1929 रन बनाए, जबकि इनके मुकाबले में इंडियन जो हैं रोहित और शेखर उन्होंने 52 इनिंग्स में 33.51 की एवरेज से 1743 रन स्कोर किए। तो ये अभी भी सलीम भाई जो बात करें वो ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मेरा ख्याल कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एक एजाज़ की बात है, और इसमें भी बिल्कुल सलीम भाई ने ठीक कहा कि कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर पाकिस्तान हिस्ट्री में मेरा ख्याल कि कम ही ऐसे प्लेयर्स आए हैं जिस तरह बाबर आजम आया, तो हमें कम से कम उसको बैक करना चाहिए कि जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो ये बाबर आजम पे नहीं करते, हम करते हैं बेसिक पाकिस्तान के उसके फ़ायदे के लिए, क्योंकि जिस तरह बाकी प्लेयर्स आपने सचिन तेंदुलकर हैं, सहवाग या जयवर्धने, डिविलियर्स थे, जैक कैलिस थे, ये भी T20 फार्मेट खेलते रहे और ये टेस्ट फार्मेट और जो वनडे फार्मेट है उसके बहुत टॉप के प्लेयर थे, मगर उन्होंने इस फार्मेट के लिए अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको बहुत बेहतर किया था और उसके बाद बड़ा लंबा अरसा उन्होंने अपने कंट्रीज़ को सर्व किया था। यही हम एक्सपेक्टेशन बाबर आजम से भी करते हैं कि उसको इस फार्मेट में थोड़ा सा जो अपना स्ट्राइक रेट अगर वो 125 है तो उससे 140 तक ले जाए, तो मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर प्लेयर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको। लेकिन वो आप जैसे लोग जो बार बार कहते हैं ना स्ट्राइक रेट, वो रिजवान ने कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नहीं, वो हम जैसे को नहीं कहा, मेरा ख्याल उसको किसी ने बहुत ज़्यादा वो एक दो और भी आपके पुराने कुलीग्स हैं ना, उन्होंने भी बहुत बातें की थी। आकिब ने मेरा ख्याल कहा था कि हम तो कुछ भी नहीं कहते थे, वो ज्यादती की बात है। मेरा ख्याल है वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। देखिए आप ज़रूर किसी को क्रिटिसाइज़ करें, मगर वो अल्फाज अच्छे नहीं थे। मतलब आपका नंबर 1 बैट्समैन है, दुनिया में उसका नाम है, सारी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, तो आप ये कहें कि कराची के मैच में, लाहौर में हम उसको आउट नहीं करना चाहते, तो मेरा ख्याल है फिर उसने कहा ना कि फिर वो शायद किसी ने लिखा हुआ था ट्विटर पे कि मोइन भी यही चाह रहा था, मोइन अली, कि इसको मैं आउट ना करूँ और 200 कर गए वो। तो ये इस किस्म के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ओवरऑल सलीम भाई बैटिंग तो हमने 200 कर लिया, लेकिन जो बॉलिंग है हमारी उस पर भी ज़रा आ जाता है ना। हसनैन ने 4 ओवर करवाया और उन्होंने 51 रन दिए, इकॉनमी रही 12.75। ये क्या हुआ है? नहीं देखें, अगर आप एनालाइज करें तो 200 रन हमने चेज़ भी किया, उधर से भी 45 किसी ने दिए हैं, शायद 49 दिए हैं, 49 ब्रुक्स ने दिए हैं, तो वुड ने। इट्स मीन के विकेट बहुत अच्छा था ना इसमें। मेरा ख्याल अगर आप जब चेज़ कर जाते हैं ना, आपने बड़ी अच्छी ये सवाल है कि ये इस पर करना चाहिए काम, इस पर ज़रूर उनको करना चाहिए कि क्यों हुआ, मगर जब आप मैच जीतते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, मगर ये छुपनी नहीं चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और जो हमारे बॉलर जितने भी हमने वो कोचेज़ रखे हुए हैं, उनको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। जो हम बार बार रऊफ़ एक चीज़ पे इंसिस्ट करता है कि प्रोफेशनल, और ये बिल्कुल ठीक कहता है कि ये प्रोफेशनल का तकाज़ा है, ये प्रोफेशनल लोगों का काम है कि उसको ठीक करना, ना कि वो देखें वो तो यंगस्टर है, नया बच्चा आया है, वो गलतियाँ करेगा, बार बार करेगा, मगर उसको ठीक करना, जो जिनको इतने पैसे आप देते हैं बाहर बैठ के, और वो अगर उसको ठीक नहीं करते तो ये गलती उनकी है। अच्छा, वो फॉलो क्रिकेट जो है इंग्लैंड का, वो हम ज़रा अगर दिखा दें फुल पे, वो भी देख लेते हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है किस तरह से 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, और साथ ही साथ धानी ने पिछले मैच में उनकी 11 पॉइंट समथिंग 3.2 ओवर्स में उन्होंने 11 की इकॉनमी से कुछ 38 रन खाए थे गालिबन, या 40 रन थे, और अब वो उन्होंने इम्प्रूव कर लिया। 4 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बॉडी पार्ट्स हैं वो उसके जो लीवर्स हैं, स्पेशली जो बाजू हैं,
वो आपकी बॉडी के साथ साथ उसके मूवमेंट स्लिंग होने चाहिए। स्लिंग होने चाहिए और स्लो मूवमेंट होती है। मगर इसका देखा कि 1 ओवर्स के बाद इसके जो ये लीवर्स हैं, जो दोनों बाजू हैं, इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और तीसरे और चौथे में तो ये सिर्फ ये बाजू की मदद से भाग रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि देखें, जब वही बात आई कि जब प्रोफेशनल किस लिए आपने रखे होते हैं टीम के साथ, कि ये छोटी छोटी चीज़ें, माइनर इश्यूज़ हैं, इनको चेक करके फिर वो अपने जो डिलीवर करते हैं अपने बॉलर्स को और उनको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर हमारा जो कोचिंग स्टाफ है उनको यही नहीं पता कि हमारा बॉलर स्ट्रगल किस में कर रहा है। नसीम शाह, उसका भी यही प्रॉब्लम है कि आप उसको अनफिट, उसका अभी तक उसके पाँव का इशू है, जब भी वो खेलेगा वो अनफिट होकर बाहर बैठ जाएगा। ये शाहनवाज दानी है, उसका भी जो एक्शन, मिक्स एक्शन है, वो भी जब थोड़ा सा लंबा खेलेगा तो उसको भी फिटनेस का मसाइल आएंगे। एक आपने अच्छा, ये एक चीज़ और भी है कि खिलाड़ी खुद भी मतलब अपने आप से बोल रहे हैं कि बस यहाँ तक मैं आ सकता हूँ, इससे आगे मुझे मसला है, मुझे थोड़ा आप रेस्ट दें, थोड़ा अकोमोडेट करें। ये सलीम भाई, आप पहले रघु भाई से वो बात कर रहे थे, कंप्लीट कर लें। रघु भाई, ये खिलाड़ी क्यों नहीं बताते खुद से? खिलाड़ी देखें, अगर आप सलीम भाई जिस तरह के इन्होंने पाकिस्तान के लिए 100 से ज़्यादा मैचेस वगैरह खेले हैं और सारी ज़िंदगी इनकी प्रोफेशनल सिस्टम में गुजरी है, या वसीम अकरम थे, ये लोग तो कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इनकी सारी ज़िंदगी इसी में गुजरी है, बड़े प्रोफेशनल के साथ रहे हैं, इनको पता है कि हमने किस चीज़ को कैसे सही करना। मगर जब कोई यंगस्टर आता है ना, बच्चा स्पेशली 18-19 साल के, जिस तरह फास्ट बॉलर आते हैं, तो ये बिल्कुल प्योर होते हैं, रॉ टैलेंट होता है। इनको नहीं पता कि इनके बॉडी के कौन से मसल्स हैं, उन पर एक्स्ट्रा वेट पड़ रहा होता है, कौन सा मसल स्ट्रगल करेगा और किस मसल की वजह से, ये बॉडी पार्ट की वजह से ये इंजरी का शिकार होंगे। एग्जैक्टली ये जो आप शाहीन अफरीदी है, इसके केस में क्या हुआ? अब देखिए, लेगामेंट इंजरी जो फास्ट बॉलर है उसको कब होती है? उसको इसलिए लेगामेंट इंजरी होती है जब उसकी जो ऊपर थाई मसल होता है वो वीक होता है। उसकी अगर थाई जब मसल वीक होगा तो आपका जो सारा लोड होगा आपके लेगामेंट पर आएगा, और जो रेपिटेटिव आप एक ही एक्शन से काम कर रहे होते हैं, जब उस पर स्ट्रेस पड़ रहा होता है काफ़ी अरसे का, तो आपका लेगामेंट में टीयर आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड इंजरी होती है, फिर सेकंड ग्रेड इंजरी में मुकम्मल टीयर हो जाता है, थर्ड ग्रेड इंजरी में आपको बिल्कुल ही बाहर होना पड़ता है। अब ये जो हमारा कोचिंग पैनल या प्रोफेशनल की, मैं इसलिए बात करता हूँ कि वो बच्चों को ये गाइड करें कि आपकी फ़लानी जगह पे स्ट्रेस आ रहा है, इस मसल को स्ट्रॉन्ग करें, उस पर स्पेसिफिक मसल पर वर्क करके उनको पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया, उनको फॉर्मेट को, उनके जो कैरियर है उसको लंबा करें। मगर हमारे प्रोफेशनलिज्म की कमी है, तो वो क्योंकि वो यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, फ्रेश ब्लड होता है, वो खेलते चले जाते हैं, प्रेशर बढ़ता चला जाता है, एंड इन द एंड वो ब्लास्ट होकर बाहर हो जाता है। रघु भाई ने अपनी बात में एक और नुकता भी उठा दिया, एक प्लेयर खुद से क्यों नहीं बताते, और साथ में जो साथ में सपोर्ट स्टाफ होता है वो क्या कर रहा होता है सलीम भाई? एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये जब इमरान खान थे ना कैप्टन हमारे, वो ये कैप्टन की, चूँकि वो फास्ट बॉलर थे इसलिए उनको फास्ट बॉलर से ज़्यादा लगाव होता था, और वो आप देखें हमेशा वो ना गाइड करते रहते थे वसीम को, वकार को, मिड ऑफ मिड ऑन पे खड़े होके ना हर बॉल पे उसको गाइड करते थे। मैं बॉलिंग की इंजरी के तो उन्होंने बता दी, वो उसको गाइड करते थे। ये होता है कैप्टन, जो अपने लोगों को ना, जिनको लंबा खिलाना होता है, तैयार करते हैं। आप यंगस्टर को गाइड करते रहते हैं साथ साथ। हमारे यहाँ क्या हो गया, ये T20 एक ऐसा आ गया है फॉर्मेट जिसमें टोटल डिफरेंट प्लेयर खेल रही होती हैं, और ये इसमें अगर आप फिटनेस पे बहुत ज़्यादा क्योंकि इसमें कैप्टन का रोल इतना, वो बेचारा वो 20 ओवर के पागल हुआ होता है, कोई छक्का पड़ रहा होता है, कोई चौका, तो इसमें गाइडलाइन मेरा ख्याल वो जो टेस्ट मैच में या वो तैयार करते थे ना, अब वो तैयार लोगों को, लोग जेलसी इतनी होती है इसमें, वो जैसे आपने कहा कि उसको बताना चाहिए कि अनफिट है कि नहीं, वो क्यों बताएगा उसको? तो वो पता है मैं एक दफ़ा बाहर हुआ तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो लोग छुपाते हैं ये चीज़ें, जो जब वो छुपाते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं, फिर वो लंबा बाहर होते हैं। जैसे शहीन को आप देखें ना, काफ़ी लंबा, उसको कोई पता नहीं वो फिट होता है कि नहीं। तो ये प्लेयर की ड्यूटी तो होनी चाहिए। इस सारे ये रस्साकशी में नुकसान तो क्रिकेट का हो रहा है, ऑब्वियसली एक बंदे की सेहत का भी हो रहा है, ऑब्वियसली आपका कैरियर ख़त्म हो जाता है। बहुत से प्लेयर्स मैंने देखे हैं जो जिनके कैरियर ख़त्म हुए। आप देखें शुएब अख्तर को देखें, आप कितने साल वो पट्टियाँ बांध के वो, उसकी इतना बुरा हाल हो गया हुआ था कि उससे भागा नहीं जाता था, और वो आप देखें बॉल करने के बाद वो कई दफ़ा बैठ जाता था, लंगड़ा के चलता था। तो ये फिटनेस लेवल जो रऊफ बात करते हैं, जितनी देर उस पर काम आप नहीं करेंगे तो आप स्ट्रगल करेंगे। स्पेशली फास्ट बॉलरों को बड़ी मुसीबत पड़ेगी, उसके लिए प्रोफेशनल लोग होने चाहिए। क्योंकि ये मैं सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, रऊफ ने इसमें बहुत कोर्सेज किए हुए हैं, एम फिल किया हुआ है मेरा ख्याल इस फील्ड में,
तो मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे लोगों को क्रिकेट बोर्ड में होना चाहिए, स्पेशली क्रिकेट जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है उसमें देखें ना, अगर ये जाएंगे तो वो जो पहले से हैं वो कहाँ जाएंगे? मगर एक बंदे ने जिन्होंने जगह पक्की की हुई है। नहीं, मगर एक बंदे का नॉलेज है उसमें बहुत। देखें ना, आपने क्रिकेट का नॉलेज पूरी उस पर वर्क किया हुआ है, एक एक चीज़ का पता है आपको, मसल टीयर कब होता है, क्यों होता है, तो ये बचना कैसे है। तो ये चीज़ें देखें ना, ऐसे लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान को। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम अपने जो लोग हैं उन पर रिलाई नहीं करते, हमें गोरी चमड़ी होनी चाहिए। हम कहते हैं बाहर से लोगों को बुलाएं, उनको पैसे लंबे लंबे दें और घर चले जाएं। वो आप देखो कितने लोग आए, तो एक दो सीरीज़ के बाद उनको नज़र नहीं आते। तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो लोगों ने उनको आना चाहिए, ऐसे लोगों को इनको रखना चाहिए साथ, मगर अनफॉर्चुनेटली होता नहीं आ रहा, होता नहीं है। अच्छा रघु भाई, ये जो 199 तक चली गई टीम इंग्लैंड, जाहिर है वो भी खेलने हैं, उन्होंने भी खेलना है, लेकिन हमारे बॉलिंग अटैक को देखते हुए और आगे वर्ल्ड कप है, तो ये हमें इतना लीवे देना चाहिए, इतना मार्जिन देते रहना चाहिए अगली टीमों को, या हमें अभी ही रोक लेना चाहिए? बेहतरीन मौका है इस सीरीज़ में तैयारी करने का कि अगली टीम इस हद तक हावी ना हो। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो हमारी बॉलिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि आप किसी भी टीम को रोक सके, क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। शादाब खान के अनफिट होने के बाद आपका सारा प्रेशर आ जाता है नवाज़ के ऊपर और उस्मान कादर पे, और वो भी जिस तरह की फॉर्म में आप कोई लेग स्पिनर से आप अगर एक्सपेक्ट करें कि वो एक ओवर में 2 फुल टॉस बॉलिंग कर दे पूरा, तो बिल्कुल उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसकी सर्वाइवल, और उसको जो भी अच्छी टीम आएगी उसको फिर एक्सीड करेगी। तो जो आपके जो फास्ट बॉलिंग का जो शोबा है ना, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। उसको जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आपके खिलाफ इसी तरह स्कोर होंगे। जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात किया कि उन्होंने बताया नहीं अपनी इंजरीज़ के, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी स्टिल मैं कह रहा हूँ कि आपके ये जो तीनों फास्ट बॉलर हैं, इनमें से दो 50% फिटनेस के साथ मैचेस खेल रहे हैं, जो मैंने देखा है। क्योंकि लॉन्गर रन में नुकसानदेह, बिल्कुल, अगर देखें 4 ओवर्स की आपने सिर्फ 4 ओवर करने हैं, 2 शुरू में और 2 एंड में, उसमें भी अगर आप प्रॉपर यॉर्कर नहीं कर रहे और प्रॉपर पेस के साथ आप बॉलिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप सिर्फ अपने आप को सेव करके आप टाइम पास कर रहे हो, और जब आप टाइम पास करने जाएंगे तो जो अगली अच्छी टीम है, जिस तरह इंग्लैंड की वेल बैलेंस टीम है, तो वो आपके खिलाफ इसी तरह स्कोर करेगी। और स्पेशली वो वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए आए हैं, उनमें कोई ऐसे प्लेयर है जो अपनी जगह से मेंटेन करना चाहते हैं टीम में। अब जिसने जैसन राय की जगह लेनी है, जिसने ब्रेस्टो की जगह लेनी है, जिसने बटलर की जगह को रिप्लेस करना है, डिफाइन कर रहा है कि डेफिनेटली मेरा ये वो मेरिट है। अब देखें, आप ब्रुक्स की बैटिंग देखें कि कितना उसने इंप्रूव किया, बैन डकर्ट की, उसके बाद मिलान है, और जो साल्ट हैं आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और यही वो प्लेयर है जो आगे जाकर उनके रिप्लेसमेंट इनकी लेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे। एक जुमला ना आप दोनों बड़ा बार बार यूज़ कर रहे हैं, और सिर्फ इंग्लैंड के लिए यूज़ कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए आए हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमने तैयारी नहीं करनी, हम भी तो तैयारी करें सलीम भाई। आप हमारी टीम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं, हम करते नहीं है ना, हम इसलिए आप कह के तो देखें एक बार। नहीं, आप देखो, मैं सिद्दीकी साहब मैं क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि हम बार बार एक चीज़ कहते हैं कि हमारे अंदर से वो डर नहीं निकल रहा। वो हार का जो डर है ना, वो निकाल देना चाहिए। टीम अनाउंस हो चुकी हुई है, अब जो है यही है, अब यही है। आपको इसमें कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप किसी प्लेयर को भी ये मैच स्टार्ट होने से पहले कह देना कि यार ये सीरीज़ है, तू 0 करे या 100 करे, तूने खेलना है। वो टोटल चेंज हो जाता है काम। जब उस पर प्रेशर होगा ना कि यार मैंने स्कोर ना किया, मैंने आउट ना किया, बाहर हो जाऊंगा, तो ये कैप्टन को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तैयारी जो है वो हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी ना, अपने जो पीछे बेंच पे लोग बैठे हैं। अच्छा, अगर आप उनको नहीं, शॉर्ट है, अब ये कर लेते कि आज का जो मैच है इसमें टॉस के बाद का डिसीजन, आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या होना चाहिए? लास्ट मिनट है, बस जल्दी से इसको हम वाइंड अप करेंगे। यार मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो कभी भी बैटिंग नहीं करेगा, लेकिन आज ये कर लेना चाहिए ये नहीं, ये हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये फिर ना समझें हम। नहीं, वो हम में वो हम इतने ब्रेव है ही नहीं कि हम ये डिसीजन लें। हाँ, इंग्लैंड शायद फिर बारी कर लेगा। चलें, क्या होगा, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, इंग्लैंड क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहा है वर्ल्ड कप की, वो कोई भी चांस लेने को वो डिसीजन लेगा, हमने फॉलो करना, हमने वही ट्रेंड फॉलो करना कि हम बाद में ही बैटिंग करेंगे। चलें देखते हैं आज टॉस जीतता कौन है। वो क्या इंग्लैंड टॉस जीत कर क्या करता है और हमें क्या करने के लिए कहता है। 12 आज के मैच में पता चल जाएगा। फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।